आवाज तो नहीं निकल रही मेरी। आप सभी को राम राम। ये धोखा जन्नत गांव के साथ नहीं, ये धोखा मेरे साथ हुआ है और इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। सबसे पहले आप सबसे मैं माफी मांगता हूं। भाई हर्ष शिकारा जी, भाई विकास सीसर जी, हमारे आदरणीय सुरेश कोथ जी, भाई एक सरपंच सत्यवान जी, तमाम कमेटी, तमाम चैनल के भाई दलवीर किरमारा जी और तमाम हरियाणा की सरदारी, ये टी मेरी लाने की ताकत नहीं थी। मेरे घर पे फैक्ट्री नहीं लगी हुई। ये जीआई पाइप किसी प्राइवेट आदमी को नहीं मिलता। मैंने अधिकारियों से एक आग्रह किया था, चंडीगढ़ के अधिकारियों से आग्रह किया था कि मेरे बहुत आदरणीय सम्माननीय मेरे चन्नत के मेरे दादा चाचा ताऊ अनशन पर बैठे हैं, प्याणी मांगे हैं, पानी मांगे हैं। जेठ का महीना है, दुनिया प्याऊ लगवाओ है, धर्म के काम करे हैं, वो खाली पानी मांगे हैं, पानी के लिए अनशन पर बैठे हैं। और हालात ये है कि उनमें से कोई ना कोई जाने को तैयार है हमारे बीच में से। उन्होंने कहा कि अनशन को तुड़वाने का कार्य करो, जैसे तैसे अनशन को तुड़वाओ। मैंने उनको बताया टी मांग रहे हैं, टी भिजवा दो, अनशन में वे तोड़ देंगे। मेरे को कहा कमेटी से बात करो। मैंने सबसे पहले फोन भाई हर्ष शिकारा को किया। हर्ष शिकारा भाई को मैंने कहा, भाई ये अनशन तोड़वाना है, ये चाचे ताऊ, ये बुजुर्ग, ये दादा टेकाराम की अभी इस समाज को बहुत जरूरत है, हम युवाओं को जरूरत है। भाई ने कहा आप अधिकारी को बताओ टी लगा दे, धरना अनशन तोड़वा देंगे। अगर अधिकारी कोई भी आगे मौके पर अनशन तोड़वा दे तो पूर्ण तौर पर धरना समाप्त हो जाएगा। मैंने ये बात भी बताई। मुझे कहा कि आप पहुंचो, अनशन तोड़वाने के लिए बात करो, आपके पीछे पीछे टी आ रही है। मुझे नहीं पता टी कहां से आई थी। हम तो जब भाई सत्यवान की बैठक में से बात करके चले, तब एक भाई का फोन आया भाई विकास के पास कि भाई टी आली है। ना तो मन ने टी लगाई, ना इस गांव ने टी लगाई, ना भाई हर्ष ने टी लगाई। भाई टी किसी ने तो लगाई ना तो इस हासी था मैंने चुनाव लड़ना, ना इस हासी में मेरा हल्का, ना मेरा गांव, ना मैंने पहले की तरह चुनाव लड़ा। पंचायती चुनाव सरपंच बनाया, गांव राम ने बनाया मेरे ने, लेकिन टी लगी थी, विवाद खत्म होने जा रहा था। उस समय तक कोई विवाद नहीं था। अगले दिन सुबह 10:31 पर मेरे चंडीगढ़ के सीनियर अधिकारी का, हरियाणा के सीनियर अधिकारी का फोन आया। बोले अपनी गिरफ्तारी की तैयारी कर ले या फिर चन्नत गांव से निकल जा। मैंने कहा अगर मुझे अंतिम प्राण भी देने पड़े तो चन्नत गांव में ही दूंगा, चन्नत गांव के लिए ही दूंगा, गिरफ्तारी के लिए नहीं डरता। गिरफ्तार करना है कर लेना मुझे,
मेरा दादा टेका मेरे को हाथ पकड़ा करके पुलिस के हवाले कर देगा। मेरी चाची ताई मेरी मां बैठी है, ये मेरा हाथ पकड़ा के पुलिस के हवाले कर देंगी। मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा और आप मुझे फांसी पर टांग देना। मैं जन्नत गांव के जयकारे लगाते हुए सूली पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूं, हार मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आंखों में आंसू है, मेरी मातृ शक्ति के जो पीड़ा हुई उसके लिए आंखों में आंसू है। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी। विनोद भाड़ा जी कहते हैं इसका जीवन बर्बाद कर दूंगा। अरे भाड़ा जी मेरा जीवन बर्बाद कर देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप मेरे परिवार को अगर याचना दोगे तो मुझे यहां जीने का अधिकार भी नहीं। ये किसी और ने नहीं पढ़वाई, केवल और केवल विनोद भाड़ा ने पढ़वाई। उस विनोद भाड़ा ने जिसके मैं जय जयकार के आपके मुख से जयकारे लगवा के गया था। मैंने सोचा अरे भाई इतना पुण्य का काम हो गया, फिर तो एक मध्यस्थता करने वाले के बीच में दोनों के हाथ मिलवाने का काम होना चाहिए। पूरी रात से सोया नहीं हूं। यहां आने से पहले बाबा काजला धाम की अर्जी लगा करके आया हूं कि बाबा अगर आपके अंदर शक्ति है, मैं अध्यात्म के अंदर विश्वास करता हूं, अगर आपके अंदर शक्ति है तो न्याय जरूर करवाना। पूरा जन्नत गांव का जरा धाम मत्था टेकने आएगा मखातरे। अरे इस विनोद भाड़ा को सबक सिखाना। मेरी तमाम सरदारी से, तमाम हरियाणा के वासियों से आग्रह है, भाई भी उस जन्नत गांव ने एकला ना छोड़ो। इस जन्नत गांव के साथ आओ। सरकार को आप बढ़ाते हो, एक आदमी ला रखी है, एक आदमी नहीं ला रखा है। अरे पानी तो मांग रहे हैं, पानी दे दो गांव को। पानी तो मांग रहे, पानी दे दो, नहीं दे रहे। जिस दिन हम फांसी में बैठे थे यहां आने से पहले, तब तमाम अधिकारी ये कह रहे थे, और ये नहीं कहीं वो अधिकारी ये सोच रहे हो कि हम निकल जाएंगे बाहर। अगर अब भी जन्नत गांव का साथ सरकार ने नहीं दिया तब तक ही चुप हूं। अब भी उम्मीद कर रहा हूं उनसे कि इस विवाद को खत्म कर दो, नहीं तो मेरी तो बलिदानी होगी, लेकिन तुम्हारे एक एक आदमी के नाम बता करके जाऊंगा। एक एक आदमी के नाम बता करके जाऊंगा। कल मुझे इतना डिप्रेशन में कर दिया सुबह कि मर जाएंगे, भाग जाए यहां से। डरपोक नहीं हूं, भागता नहीं हूं। एक कील चुभा करके पूछ लेना, तब भी तुम्हारा इनाम लूंगा कि तुमने सत्यानाश करने का ठेका उठा लिया है यहां पर मेरे को भेज के। मेरी ताकत नहीं थी, ये किसी ने तो भेजी है। ये कमेटी बैठी मेरे आने से जस्ट 10 से 15 मिनट बाद टी आ गई, हाइड्रा आई, जेसीबी आई, जनरेटर आया। 10 मिनट में नलके की टी कौन लगी हो? पानी की पाइपलाइन की टी लगी थी। कहीं कोई मेरी किसी प्रकार की जांच कर रहा है, कोई किसी प्रकार की जांच कर रहा है, पुलिस मेरे पीछे लगा दी है। भाई मेरे को गिरफ्तार कर लेना, जन्नत गांव से गिरफ्तार कर लेना, जन्नत की सरदारी मेरे को गिरफ्तार करवा देगी और सूली पे चढ़वा देगी, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। और सरकार को बताना चाहता हूं 25 तारीख तक अगर इसका समाधान नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक संकल्प ले रखा है, बाबा खाटू श्याम जी हर महीने जाता हूं एकादशी को,
और इस 25 तारीख को मेरा जन्मदिन भी है। मैं मत्था टेक करके बाबा से आकर के यहां अनशन पर बैठ जाऊंगा, और अनशन तब तक नहीं तोड़ूंगा चाहे मेरे प्राण चले जाएं, जब तक जन्नत गांव में पानी नहीं आ जाए, पानी का समाधान हो जाए। क्योंकि आपने मेरे ऊपर, आपके बेटे के ऊपर, मैं नेता नहीं था, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं आपके साथ हूं। अपनी एक सांस जन्नत गांव के नाम पर है। मेरी माताओं के चरणों में बैठ करके सौगंध खाता हूं, मेरे मार्फत, मेरे माध्यम से आपके साथ धोखा हुआ है, तो सबसे पहले उस धोखे की सजा लेने के लिए मैं बैठा हूं, लेकिन उस प्रशासन से नहीं, आपसे लेने के लिए तैयार हूं। प्रशासन की मुझे सजा नहीं चाहिए, आप मुझे सजा दे देना, आप फैसला कर देना, ज्यादा नहीं बोलता। मैंने जो बात थी बता दी, सुन लो सभी अधिकारी, ऊपर वाले, चंडीगढ़ वाले, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है ना, तुम्हारी भी सब बातें मुझे पता है, ये मत मानना। मुझे भी पता है कौन सरकार का आदमी क्या कर रहा है और किसका क्या रोल था। और विनोद भाना जी, आप भी सुन लेना, कल तक तो मैं आपसे ये चाह रहा था कि आप इसमें बीच में आ जाए, समझौता कर लें, और आप कह रहे थे मैं क्यों मिलूं, क्यों मिलूं? वो होता कौन है टी लगाने वाला? अरे टी बेची तो हमने थी, मैं क्या कहा था, मैंने घर बनाई थी, जिसने टी दी जहां से चली और जो यहां लगा के गया, सारे नपेंगे, सारे नपेंगे। और पूरे हरियाणा और पूरे भारतवर्ष में सरपंचों से आह्वान करता हूं कि ये सरपंचियों की सरदारी सबकी सब तमाम जन्नत गांव में अपनी हाजिरी दे, और 25 तारीख से मेरे अनशन पर बैठने के बाद लगातार हाजिरी में आए, और मैं 25 तारीख तक सरकार को समय देता हूं, या तो इसका समाधान करे, नहीं मैं अनशन पर बैठूंगा। और मैं अनशन तभी खोलूंगा जिस समय जन्नत के पानी का समाधान कर दोगे, तभी मैं यहां से उठूंगा। और मैं अपने भाई कपड़े ले आया हूं, और जन्नत गांव वालों तो मेरा आग्रह है, रात में भी जन्नत ही रुकूंगा, और सब जब काम होगा तब तक जन्नत में हूं। और मेरे प्राण चले जाए ना, तो मेरा अंतिम संस्कार भी इस जन्नत गांव के अंदर ही कर देना। इससे बड़ी बात मैं आपसे नहीं कर सकता। इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।